करिए कि आपने एक दिन डिसाइड किया कि अब मुझे अपना वेट कम करना है, अपने आप को मस्कुलर करना है, और आपने फुल जोश में आप पहले दिन निकले। पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा, पर क्या होता है सेकंड और थर्ड डे? सेकंड और थर्ड डे बॉडी आपसे कहती है कि भैया बिस्तर से उठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दर्द होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम लगता है, ऐसा लगता है कि भैया मैं धरती पे खुद ही बोझ हूँ, और शरीर कहता है बस भाई रहने दे, तेरे से नहीं होगा। टाइम है जब ज़्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं फिटनेस के लिए नहीं बना, बट इसके पीछे की साइंस कुछ और है। चलिए फिर बात करते हैं। आप पहले 3 दिन वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी वर्कआउट में किसी तरह का वेट का रिडक्शन नहीं करती, ना ही उसमें कुछ मतलब वेट का से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 3 दिन में आपकी बॉडी एक शॉक में जाती है। वो शॉक जो होता है वो आपकी बॉडी में माइक्रोस्कोपिक टीयर पैदा करता है, जिससे कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। हम उसे मेडिकल भाषा में DOMS कहते हैं, यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। वीकनेस नहीं, ये बेसिकली आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और ये एक तरह का आपका जो है रिस्पॉन्स आपके ब्रेन का है, जिसको लगता है कि आप एक गहरी मुसीबत में हैं, और इस मुसीबत से बचने के लिए वो इस तरह की सोरनेस पैदा करता है। द फर्स्ट 3 days आर नॉट फॉर योर बॉडी, इट्स फॉर अबाउट योर विल पावर। सो चलिए, अगर आप वो 3 दिन झेल ले गए तो 4 से 10 दिन जो होते हैं उनको हम साइलेंट एडेप्टेशन कहते हैं। अब आप ये नोटिस करेंगे कि बॉडी का दर्द धीरे धीरे जाने लगेगा, और ये एक तरह का एक खूबसूरत नेगोशिएशंस बॉडी करने लगती है। अब बॉडी को ये समझ आ जाता है कि ये बेसिकली कोई शौक या मुसीबत नहीं, ये आपकी बॉडी को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रोज़ ये बात करोगे तो ये अडेप्ट होने लगेगी बॉडी। आपके सेल्स के अंदर छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ सकें इस एडेप्टेशन को पूरा करने के लिए। आपका दिल पहले से ज़्यादा ब्लड मसल्स तक पहुंचाने लगता है और तेज़ी से पंप करता है। इससे मसल्स ऑक्सीजन तेज़ी तक पहुंचने लगती है। बॉडी के अंदर बारीक कैपिलरीज का एक जाल भी बिछने लगता है। अब आता है आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इस स्टोरी का, डे 11 टू डे 18। यहाँ से पूरी जंग आपकी बॉडी से आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाती है। वर्कआउट के लिए आपको खुद को घसीटना पड़ता था, अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। अब आपका ब्रेन आपको खुद इस बात के लिए घसीटता है और एक तरह का पावरफुल केमिकल रिलीज़ करता है, जिसको हम BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर। ये ब्रेन सेल्स के लिए खाद और या फर्टिलाइज़र का काम करता है, और इससे आपका कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी भी शार्प होने लगती है। ये फिर क्यों? आपकी बॉडी तो 3 नए केमिकल्स भी रिलीज़ करती है, जो कि फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं उनको हम। एंडोमॉर्फिन्स हो गया, ये आपके मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल पेन को ब्लॉक करती है। फिर आपका हो गया डोपामिन, जो आपके कुछ भी चीज़ को फीलिंग को रिवार्ड देती है, आपको फील गुड कराती है। सेरोटोनिन, जो आपके मूड को शांत रखता है और आपको सोने में मदद करता है। इस पूरे जो कॉकटेल है 3 हार्मोन्स का, उनको हम रनर्स हाई कहते हैं। 15 दिन बाद आप बॉडी बनाने के लिए नहीं दौड़ते, 15 दिन बाद आप इसलिए दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिले। आपको एक हाई चाहिए होता है, ये वही हाई है जो जो लोग शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं उनको जो हाई मिलता है, वही आपको वर्कआउट से हाई मिलने लगता है। तो आप इसलिए काम करते हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए नहीं करते हैं। आपका दिमाग आपके साथ अब खेल रहा होता है। अब हम लोग एंटर करेंगे 19 से 25 दिन का वो पीरियड जिसको हम एंड गेम कहते हैं, जब आपकी बॉडी में बदलाव होने शुरू होते हैं। लेकिन ये बदलाव याद रखिएगा, हो सकता है कि वेइंग स्केल पे आपको ना दिखाई दें, लेकिन ये बदलाव डेफिनेटली आपको आपकी जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आपको अपना शरीर ज़्यादा चुस्त लगता है, ज़्यादा आपकी मसल्स जो हैं वो आपको बताती हैं कि आप
को जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। रीज़न्स भी हैं। अब आपका वज़न इनिशियली इसलिए कम नहीं होता है क्योंकि फैट तो बर्न हो रहा है, बट साथ में मसल्स भी बन रही हैं, और जो मसल टिश्यू होता है वो आपके फैट टिश्यू से ज़्यादा डेंस होता है, तो उसका जो वेट होता है वो भी अपने आप में होता है। तो इसलिए जो है आपको वेइंग स्केल पे तो नहीं बनता है, लेकिन आपको जब आप कपड़ा पहनेंगे तो आपको साइज़ में अंतर ज़रूर मिलेगा। तो वेइंग स्केल पे भले ना मिले, लेकिन साइज़ में आपको अंतर मिलने लगेगा। साथ ही आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है मतलब RMR वो बढ़ने लगता है। वरना पहले क्या होता था, जब आप दौड़ते थे तभी वज़न कम होता था, अब आप जब रेस्ट करते हो तो भी आपकी मेटाबॉलिज्म हाई रहती है और सोते टाइम भी आपका वज़न घटने लगता है या मसल बिल्ड होने लगती है। 25 दिन वैसे तो 1 महीने से भी कम होता है और ब्रह्मांड के कैलेंडर में एक पल के जैसा है, बट ये आपकी बॉडी के लिए अगर आप वर्कआउट करते हो तो एक तरह का एक नया जन्म होता है। ये वो पहला दिन जब आपने खुद अपने आप को उठाया था। अब 25वें दिन में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब बॉडी आपको खुद उठाती है कि चलो भाई एक्सरसाइज करो या रनिंग करो या योगा करो, कुछ भी करो। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी जो है वो बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होता है। इसलिए अगर पहला दिन है आपका और आपको दर्द हो रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये आपका दर्द नहीं, ये आपका सिस्टम अपग्रेड है। लाइफ बदलने की छोड़िए, आप सिर्फ ये 25 दिन अपनी बॉडी को दे के देखिए और आपकी लाइफ तो अपने आप ही बदल जाएगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने उन दोस्तों के साथ एटलीस्ट ज़रूर शेयर कीजिए जो मोटिवेशन के लिए या कुछ जानकारी के लिए इसको देखने से फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।